Krishna everyone, welcome to today's class and let's begin with Mangalacharan. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और हम कर रहे हैं वेणु गीत और वी आर ऑन द श्लोक नंबर 17, जिसमें दिस श्लोक वाज स्पोकन बाय श्रीमती राधा रानी एंड हेयर शी इज टॉकिंग अबाउट कि गोवर्धन के बारे में शी इज टॉकिंग अबाउट गोवर्धन। दिस वाज स्पोकन बाय श्रीमती राधा रानी और ये पूरा श्लोक जो है इट्स यस इट्स श्लोक नंबर 18। और श्रीमती राधा रानी इसमें क्या बोल रही हैं, गोवर्धन को कह रही हैं कि दिस इज एन हरिदास वर्यो, इट इज बेस्ट अमंग द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। सो नाउ द कंट्रोवर्सी एक यहाँ पे आती है, जैसे कि ग्रुप में बड़ा पोस्ट हो रहा है कि इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी। कि कल मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि वेदर गोवर्धन इज इट्स कृष्णा हिमसेल्फ और इट इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सो इसको डिस्कस करने से पहले ना वी विल बी डिस्कसिंग द फ्यू स्टोरीज अबाउट गोवर्धन और फिर हम अल्टीमेटली डिड्यूस करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज गोवर्धन। सो अभी गोवर्धन क्या है? इट इज द सन ऑफ द किंग ऑफ ऑल द पर्वतास द्रोणाचल, है ना। द्रोणाचल पर्वत के बेटे हैं गोवर्धन। एंड नाउ व्हाट हैपेंड कि ये बड़े आराम से अपने पापा के साथ रह रहे थे नदन पार्ट ऑफ द इंडिया में। और उस समय क्या हुआ, एक ऋषि थे जिनका नाम पुलत्स्य ऋषि था और ये काशी में थे ना। तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि भैया नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत सारे पर्वत हैं, दे आर लॉट ऑफ पर्वत हैं वहां पे, लेकिन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वी डोंट गेट हिल। और मुझे अब क्या करनी है, मुझे तपस्या करनी है, मुझे भगवान की तपस्या करनी है। तो मेरे को एक पर्वत चाहिए ना जहाँ मैं आराम से शांति से बैठ के वो तपस्या कर सकूं। तो पुलत्स्य ऋषि जाते हैं द्रोणाचल पर्वत के पास और फिर उनके बेटों में से देखते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज आप एक काम कीजिए ना। द्रोणाचल इज वेरी हैप्पी कि एक सिद्ध पुरुष, एक ऋषि जो है उनके घर आए हैं। तो बड़े सेवा भाव से द्रोणाचल जो है उनका आदर सत्कार वगैरह करते हैं। एंड देन फाइनली व्हाट हैपन, तो द्रोणाचल पूछते हैं पुलत्स्य ऋषि से कि प्लीज आप बताइए हाउ कैन आई सर्व यू। तो पुलत्स्य ऋषि कहते कि यस यू कैन, आई एम हेयर टू टेक योर सर्विस ओनली, आई एम हेयर टू टेक योर सन, आई एम हेयर टू टेक योर सन गोवर्धन। और वो गोवर्धन जो है मेरे साथ चलेंगे और मैं उनको काशी में स्थापित करना चाहता हूँ और मैं उन पे बैठ के तपस्या करना चाहता हूँ। अभी द्रोणाचल पर्वत का हाल वैसे ही हुआ जब विश्वामित्र आए थे दशरथ महाराज से राम जी को मांग के लेके गए थे, है ना। तो द्रोणाचल का हाल बहुत खराब हुआ। उन्होंने कहा आप उसको क्यों लेके जा रहे हैं, ही सच ए टीनेज बॉय, अभी उसने देखा ही क्या है, इसको यहाँ रहने दीजिए, मैं चलता हूँ आपके साथ, आपकी तपस्या में हेल्प करता हूँ। सो ही सेड नो, नथिंग डूइंग, मुझे गोवर्धन ही चाहिए। जिस प्रकार दशरथ महाराज विश्वामित्र के पैरों में गिर गिर के कह रहे थे कि अरे नहीं, प्लीज विश्वामित्र, राम तो क्या है, राम जो है उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी आंखें हैं कमल लोचन जैसी आंखें हैं, है ना। कमल लोचन क्या होता है कि ही स्लीप्स, he sleeps at night as soon as the moonlight comes, as soon as the sun goes away, है ना।
तो उनकी जो लोटस आईज है वो बंद हो जाती है। जैसे पिंक लोटसेस होते हैं, वो बंद हो जाती हैं। जैसे पिंक लोटसेस होते हैं रिवर्स में, जैसे ही सन ऊपर आता है, द फर्स्ट बीम ऑफ लाइट सन का आता है, तो वो लोटस खिल जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्य की आखिरी किरण, सूर्यदेव अपनी आखिरी किरण समेट लेते हैं संध्या के समय, वो लोटस बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो दशरथ महाराज है, वो विश्वामित्र को ये आर्गुमेंट देते हैं, ओ माय माय सन इज रवि लोचन, है ना। रवि लोचन का मतलब है कि उनकी आईज जो होती है सूर्य की पहली किरण के साथ ही इज अवेक, एंड एट द लास्ट किरण वो सो जाते हैं। तो अभी ऐसा क्यों बोला दशरथ महाराज ने? क्योंकि विश्वामित्र उनको किस लिए लेके जा रहे थे? विश्वामित्र राम जी को इसलिए लेके जा रहे थे कि उनको तपस्या करनी थी, उनको यज्ञ करने थे। और रात को जितने भी निशाचर है, जितने भी दैत्य है, जितने भी राक्षस है, वो उनको आके परेशान कर रहे थे। तो दशरथ महाराज ये बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा तो रात को सो ही जाता है, तो वो रात को उठ के कैसे वो निशाचरों को मारेगा, कैसे वो राक्षसों का वध करेगा? तो एंड उसके पास अभी इतना स्किल सेट भी नहीं है, तो आप उसको क्यों लेके जा रहे हैं? आप ऐसा कीजिए ना, आप मुझे ले जाइए, आप मुझे यहाँ उनके पास ले चलिए। तो तब विश्वामित्र ने कहा, देखो जो मैंने मांगा है दे सकते हो, दो, नहीं तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। देन इट वॉज वशिष्ठ, जो उनके राजपुरोहित थे, वशिष्ठ केम इनटू द पिक्चर, एंड उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि गिव हिम टू विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है, ही विल अपग्रेड राम, ही विल टीच हिम, ही राम के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, तो आप दे दीजिए राम को। एंड इट विद द वेरी स्टोन, कीपिंग अ स्टोन ऑन हिज हार्ट, दशरथ महाराज ने राम जी को दिया। उसी प्रकार से द्रोणाचल पर्वत के ऊपर भी वैसा ही सेम, ही वॉज इन द सेम सेम एंजाइटी और सेम डिस्ट्रेस में, कि ओ मेरा जो आंखों का तारा है, जो मेरा सबसे प्रिय गोवर्धन है, उसको मैं कैसे जाने दूं, उसको मैं कैसे जाने दूं? अगर ये गोवर्धन चला जाएगा तो मेरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। सो नाउ देन, अब क्या है, द्रोणाचल इज द किंग ऑफ पर्वत, एंड नाउ ही कैन नॉट टेक अ पंगा फ्रॉम ऋषि, पंगा फ्रॉम एनी such a sadhu coming to his home and asking for some service. तो फाइनली द्रोणाचल भी, ऑल्दो ही इज ऑलरेडी अ स्टोन, पर फिर भी वो अपने हार्ट को इतना पक्का करके ही गिव्स अवे गोवर्धन। अबे गोवर्धन से पूछा गया कि आप पुलत्स्य ऋषि के साथ जाओगे, वहां पे काशी जाओगे? तो गोवर्धन का इच्छा तो नहीं था, गोवर्धन का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। गोवर्धन का ये था कि नहीं, मुझे जो है काशी के नहीं जाना, मेरा तो जन्म किस लिए हुआ है? टू सर्व इन द पास टाइम्स ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। तो मेरे को तो राधा और कृष्ण के वहां जाना है, और मेरे को कहीं और जाने का ही नहीं है। बट अभी कैसे जाऊं मैं वहां पे? तो व्हाट हैपेंड, गोवर्धन ने पुलत्स्य ऋषि को कहा कि ओके, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अच्छा बताओ क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा, देखो आप मेरे को वन टाइम ही उठा लो यहाँ से, और उसके बाद आप मेरे को जहां रखोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, मैं फिर वहां से हिलूंगा नहीं। सो इधर आप मेरे को यहाँ से उठा के सीधा काशी रख दो, या अगर आप बीच में कहीं पे भी रुके और आपने मेरे को 2 मिनट के लिए रखा कहीं पे भी, सो देन आई एम नॉट गोइंग टू मूव, आई एम नॉट गोइंग टू बज, फिर वो मेरा ही जगह होएगी। तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, तुम्हें मेरे योग बल पे संशय है क्या? नहीं, मैं तुमको ले चलता हूँ। एंड उन्होंने गोवर्धन को वहां से उठाया, एंड विद हिज ऑल द योगिक पावर, बड़े आराम से ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स काशी। एंड एज ही वॉज क्रॉसिंग वृंदावन, तो गोवर्धन सॉ, अरे ये तो वृंदावन है। एंड देन ही वेरी इंटेंसली प्रेड, बहुत इंटेंसली उन्होंने प्रे किया, ओ कृष्णा, ओ श्रीमती राधा रानी, मुझे यहीं रहना है, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। एंड व्हाट हैपेंड बाय, अभी वृंदावन में क्या है, वृंदावन के बाहर सारा योग बल चलता है।
भगवान का जो धाम होता है, जहाँ भगवान के नित्य परिकर रहते हैं, जो भगवान का नित्य धाम है, वहाँ कोई भी आउटवर्ड योग बल नहीं चलता, वहाँ किसी की भी सरकार नहीं चलती, वहाँ सिर्फ ठाकुर जी की सरकार चलती है। तो जैसे ही गोवर्धन वहां से क्रॉस हो रहा था, तो पुलत्स्य मणि का जो योग बल था, जिससे उनके सारे बॉडीली फंक्शंस वो कंट्रोल रखते थे, जिससे वो अपने सारे बॉडीली फंक्शन जो है करते थे, लाइक ब्रीथिंग हो गया, है ना, उनका बाउल मूवमेंट हो गया, उनका यूरिन कंट्रोल, वो सब उनका अंडर कंट्रोल रहता था। लेकिन जैसे ही वो क्रॉसिंग वृंदावन, सो ही लॉस्ट दैट कंट्रोल। एंड उनको नेचर्स कॉल को अटेंड करने का, उनको बहुत तेज सा यूरिन का प्रेशर बना, एंड ही हैड टू अटेंड दैट नेचर्स कॉल। तो उन्होंने क्या किया, गोवर्धन को वहीं रख दिया। अभी उनके दिमाग से पूरे वो योग माया के वश में आ चुके थे, एंड उनके दिमाग से हट गया कि गोवर्धन ने क्या वो चीज कही थी। एंड ही केप्ट गोवर्धन एट वृंदावन, एंड देन आफ्टर अटेंडिंग टू द नेचर्स कॉल, ही अगेन स्टार्टेड टू पिक गोवर्धन। पर अब गोवर्धन वॉज नॉट बजिंग, वो एक इंच भी नहीं हिल रहे। तो पुलिस मुनि ने कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, अभी ये काशी नहीं आया, हमें आगे जाना है। तो गोवर्धन ने कहा देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप मेरे को जहां रख देंगे मैं वहां से हिलूंगा नहीं, तो मैं अब यहीं पे ही रहूंगा। तो वो गोवर्धन की ये बात सुन के पुलत्स्य मुनि ने काउंटर किया, नहीं नहीं, ये तो नेचर्स कॉल आ गया था मेरे को, दैट वाज नॉट इनटू द डील। ऐसा तो, इसमें तो तुम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो मेरे को, तुमको ऐसा नहीं करना था। सो पुलत्स्य मुनि ट्राई टू काउंटर सो मेनी वेज, बट गोवर्धन वॉज नॉट बजिंग इन। एंड फाइनली आउट ऑफ ऑल द एंगर, पुलत्स्य मुनि ने कहा कि जिस प्रकार तुम मेरे के साथ नहीं जा रहे ना, तुम तिल तिल करके इस धरती के अंदर धंसते जाओगे। तुम तिल तिल करके, एक तिल का दाना जितना होता है एवरीडे आप करोगे ना। अगेन दिस इज वृंदावन। वृंदावन में क्या कोई श्राप लग सकता है? यहाँ सिर्फ किसकी सरकार है? यहाँ सिर्फ ठाकुर की सरकार है। और गोवर्धन क्या है? भगवान के नित्य परिकर है। एंड जब भगवान ने ये डिसाइड किया था कि वो धरती पे आएंगे, यू नो व्हाट हैपेंड कि इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, जब यू नो द हिमाचल जो पर्वत थे, ही वाज लाइक, मतलब उन्होंने ये किया था कि पार्वती के हस्बैंड थे, वो क्या कहते हैं, शिव जी। तो एक काउंटर पर्वत जो थे, और वो हिमाचल की, सॉरी, हिमालय की पुत्री है पार्वती। एंड तो हिमालय हमेशा ब्रैग करता रहता था कि ओ मेरी पुत्री है पार्वती, मेरा तो जमाई बहुत स्ट्रांग है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, शिवा के तो कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो एक काउंटर पर्वत जो था वो बड़ा जेलस हो गया, और उसने ब्रह्मा जी से जाके वर मांग लिया कि मेरे को भी बेटियां दो ऐसी, कि और उनके हस्बैंड जो है शिवा को हराए। अभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु तो बोल दिया, पर फिर अपने फोरहेड से लगा के सोचा कि अरे, शिव जी को हराने के लिए कौन आ सकता है? सिर्फ कृष्ण आ सकते हैं, शिवा को तो हराने के लिए कृष्ण आ सकते हैं। तो अभी उनकी डॉटर्स कौन बनेंगी? तो इट वॉज देन ब्रह्मा जी वेंट टू कृष्णा, टोल्ड हिज प्रिडिकमेंट, ये देखो देखो ऐसा मैंने वर दे दिया। तो कृष्णा अब श्रीमती राधा रानी के पास गए गोलोक वृंदावन में कि अब हमें क्या करना है, अब हमें धरती पे जाना है और हमें अपनी लीला स्टार्ट करनी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे वर दे दिया है। अभी श्रीमती राधा रानी वॉज लाइक कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे धरती पे, मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे, हमें जाना है, इट इज द टाइम, है ना, ब्रह्मा का ये 28वें मनवंतर में हमें जाना है, दिस दिस हमारा ये टाइम है। तो राधा रानी कहती नो नो, नथिंग डूइंग, आई कांट गो, आई वॉन्ट फ्यू थिंग्स बिफोर। तो कृष्णा ने कहा बताओ क्या क्या चाहिए। उन्होंने कहा आप वृंदावन जाएगा तब मैं जाऊंगी, गोवर्धन होगा, जमुना जी होंगी, तभी मैं जाऊंगी। तो इट वॉज द विश ऑफ श्रीमती राधा रानी की गोवर्धन जो है आपका वृंदावन में होए, तभी वो आएंगी। तो दैट वाज द बेनेडिक्शन जो गोवर्धन को मिला था, कि तभी वो पुलत्स्य मुनि जो थे वहां पे गोवर्धन रख पाए। और गोवर्धन जो कह रहे हैं कि तिल तिल कर, अभी गोवर्धन जब उस समय आए थे,
पुलत्स्य मुनि के साथ, ऐसा कहा जाता है वो इतने बड़े पर्वत थे, इतने ज्यादा बड़े थे कि सूर्य देव जो अपने हॉर्सेस के साथ आते थे सूर्य उदय के समय, तो वो जो हॉर्सेस होते थे वो गोवर्धन के ऊपर पड़ी हुई घास, उगी हुई घास पे चढ़ते थे। वो वाली घास खाते थे वो हॉर्सेस, एंड दे यूज टू वॉक ऑन दैट गोवर्धन। वो हॉर्सेस और सूर्य देव का रथ जो होता था उसके ऊपर वो वॉक करता था गोवर्धन के ऊपर, एंड दैट वाज हैपनिंग देयर। तो जब ये सारी चीजें हुई एंड द गोवर्धन वहां पे आ गए, अब वो वहां पे रह गए ना। हु इज गोवर्धन? व्हाट इज गोवर्धन? अच्छा, एक और लीला आती है। जब राम सेतु बन रहा था, राम जी जो है पुलिया बना रहे थे, कहाँ के लिए? फ्रॉम दिस, फ्रॉम कन्याकुमारी टू श्रीलंका के लिए, जो जिसको आज की डेट में एडम्स ब्रिज कहा जाता है और जिसको राम सेतु भी बोला जाता है। एंड सारे लोग जो थे, सुग्रीव की पूरी आर्मी अंडर द गाइडेंस ऑफ नल, जो वो आर्किटेक्ट थे नल वगैरह, उनके अंडर वो पुल बन रहा था। तो एवरीवन वाज कंट्रीब्यूटिंग, छोटे छोटे पर्वत लाके, जिसका जैसा सामर्थ्य था वो वैसे वैसे पत्थर लाके उस पे राम लिख रहे थे। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि हनुमान जी ने कहा कि ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है, लेट मी मेक ब्रिंग अ बिग रॉक, है ना, अभी साउथ इंडिया में इतना पर्वत वगैरह नहीं है। तो हनुमान जी फटाफट उड़ते उड़ते क्या चले गए, प्रोबेबली वो वृंदावन पहुंचे और उन्होंने गोवर्धन को देखा। और उन्होंने एक्चुअली गोवर्धन का जब हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कुसुम सरोवर से, हम थोड़ा थोड़ा सा आगे जाते हैं। सो गोवर्धन का परिक्रमा स्टार्ट, सी जनरली लोग कहीं से भी, राधा कुंड से भी स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन आई डिड गोवर्धन परिक्रमा, स्टार्टेड फ्रॉम राधा कुंड। राधा कुंड को क्रॉस करते हुए आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर आता है, लेफ्ट साइड पे आता है नारद नारद सरोवर, जहाँ पे नारद मुनि ने डिप लिया था और नारदी गोपी बने थे। उससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर वहां से हमें क्या दिखता है, हमें गोवर्धन पर्वत स्टार्ट होता हुआ दिखता है। तो फ्यू रॉक्स दिखते हैं। वहीं पे एक ऐसी जगह है, इट हैज बीन मार्क्ड, जहाँ पे हनुमान जी के पैरों के निशान है। सो इट वॉज हनुमान जी दैट लैंडेड ओवर देयर, कुसुम सरोवर, नारदी कुंड, नारद कुंड, और उससे थोड़ा सा आगे वेर द गोवर्धन का ऐसा स्टार्ट होता है ना, नेक, ऐसा नेक स्टार्ट होता है। तो वहां पे क्या है, हनुमान जी आए थे एंड विद हिज हैंड्स ही पुश्ड इनसाइड, ऐसे करके कि मैं इस गोवर्धन को उठा के करूं। सो उन्होंने गोवर्धन को कहा, सी गोवर्धन, हम राम जी को चाहिए, पुल बना रहे हैं तो आपको सेवा देनी पड़ेगी। तो गोवर्धन वॉज मोर देन हैप्पी, यस यस हनुमान जी, टेक मी, मैं भी राम जी के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम एंड कृष्णा, सो मैं भी उनके काम आ सकता हूँ। तो एज सुन एज हनुमान जी टच द फीट ऑफ गोवर्धन, उनको करने के लिए, तभी आकाशवाणी होती है कि ओ द पुल हैज बीन मेड, नो मोर रॉक्स रिक्वायर्ड। सो जो वानर जहां पे भी है वो फटाफट वहां पे पहुंच जाए। सो लाइक बिग अनाउंसमेंट होती है, तो वो आकाशवाणी की तरह होती है। एंड द गोवर्धन बिकम्स वेरी डिस्ट्रेस्ड, और वो कहते हैं, ओ लॉर्ड, मैं कितना हतभागा हूँ, मेरा तो कोई लक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को भगवान की सेवा में मैं आ ही नहीं पाया, मैं भगवान की सेवा ही नहीं कर पाया। देन हनुमान जी प्रेस, हनुमान जी बहुत स्ट्रांगली प्रे करते हैं, कहते हैं नो प्रॉब्लम, अभी ये त्रेता युग चल रहा है, जैसे ही द्वापर आएगा आप सेवा नहीं करोगे, राम जी आप पे चलेंगे नहीं। इनफैक्ट राम जी जब कृष्ण बन के आएंगे तो वो पूरा आप ही के यहीं रहेंगे, और आपको उनको हर प्रकार की सेवा करने का अवसर मिलेगा। एवरी वे वो आपको जो है अवसर मिलेगा, कृष्ण की सेवा करने में, उनकी सारी लीलाओं में आप हेल्प करोगे। एंड आई स्ट्रांगली प्रे, आई बेनेडिक्ट यू, मैं आपको ये वर देता हूँ। एंड ये हनुमान जी का वर पाके गोवर्धन जो है बहुत ज्यादा तृप्त हो गए, एंड ही वॉज वेटिंग कि कब राधा और कृष्ण का लीला होगा। सो दैट हैपेंड। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता रहता है, सो भगवान आते हैं, एंड गोवर्धन पे बहुत लीलाएं होती हैं, बहुत ज्यादा, एंड गोवर्धन सर्व्स कृष्णा इन एवरी मूड।
है ना। अगर भगवान का ड्रेस थोड़ा सा हट जाता है तो गोवर्धन की जो गुफाएं हैं वो प्रिवेसी देती है भगवान को कि इफ यू हैव टू करेक्ट हिज ड्रेस, उत्तरी या लोअर उनको अपना ठीक करना होता है, क्योंकि कृष्णा इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ड्रेसिंग सेंस। बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है अपने ड्रेस को लेके। तो इवन अगर वो किसी राक्षस को भी मारते हैं ना तो ही इज लाइक मोर पर्टिकुलर देन द रजनीकांत की उनका ड्रेस कैसा जा रहा है ना। इवन देन ही इज डिपिंग इनटू कालिया नाग के लिए वो ऊपर चढ़े भी थे पैर पे और वो नीचे कूद रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत मेटिकुलसली बहुत अच्छे से अपनी धोती फोल्ड करी कि ताकि उस पे जो करी हुई इस्त्री है, जो वो प्रेस है, उसकी लाइंस और द क्रीज है वो खराब ना हो जाए, है ना। बाल अपने अच्छे से ऊपर हेडबन बना के टाई कर लिया था कि उनके जो हेयर्स है वो सारे खराब ना हो जाएं। सो इवन वेन भगवान जाते हैं यहाँ से, यशोदा मैया तो उनको बहुत पर्ल्स, डायमंड्स और बहुत सारे रूबीज में डेकोरेट करके भेजती हैं। लेकिन उन कृष्णा के फ्रेंड्स कहते हैं अरे आ गया देखो क्रिसमस ट्री की तरह आ रहा है, कि व्हाट इज दिस ना। कृष्णा रोज तुम्हारे घर क्या दिवाली है? हाँ, रोज तुम दिल्ली की लड़कियों की तरह सज सुज के आ जाते हो, ये क्या लगा रखा है? क्रिसमस ट्री बने हुए हैं, बेल्स वेल्स लगा रखी हैं क्या तुमने? तो क्या करते हैं वो सारे उनके जो वो ज्वेलरी होती है वो निकाल के उनको पेड़ पत्ते से सजाते हैं। बट कृष्णा इज वेरी मेटिकुलस, वो सारी ज्वेलरी वो संभाल के रखते हैं, क्योंकि अगर मैं वापस जाऊंगा तो कहीं मैया मेरे को ये ना बोले कि दिस इज मिसिंग, दिस इज मिसिंग, दैट इज मिसिंग। तो कृष्णा इज वेरी मेटिकुलस अबाउट। तो कभी उनका जब ड्रेस खराब हो जाता है ना, तो गोवर्धन में ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, यदि हम तलहटी से वी कैन सी दोज गुफा, हम गोवर्धन पे स्टेप तो नहीं करते, पर अगर आप थलहटी से गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो आप देखेंगे कि गोवर्धन के बीचों बीच बहुत सारी ऐसे स्पेसेस हैं। हम्म। और क्या होता है वहां पे, भगवान अपना ड्रेस ठीक करते हैं तो वो उस गुफा में उनको वो प्राइवेसी मिल जाती है। और सेकेंडली क्या होता है, जो गोवर्धन की वॉल्स होती हैं दे आर सो शाइनी, सो शाइनी, दिस एक्ट्स लाइक अ मिरर, है ना। वो मिरर की तरह एक्ट करते हैं और भगवान अपना ड्रेस ठीक कर लेते हैं। अभी भगवान को कभी कुछ टैटूज बनाने होते हैं तो गोवर्धन की जितनी भी वॉल्स वगैरह होती हैं उसके अंदर से बहुत सारा रेड कलर का जो होता है स्टोन का क्रश निकलता है, जिससे वो टैटूज बना लेते हैं। और भगवान को अगर काजल लगाना होता है, लाइक ही हैज टू डू हिज टच अप, तो वहां पे ऐसी रॉक्स हैं जिसमें से ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है जिससे भगवान अपना काजल भी लगा सकते हैं। एंड देयर आर रॉक्स वेयर भगवान ने उस काजल से श्रीमती राधा रानी का भी श्रृंगार किया, है ना। एंड दे से एवरी गोवर्धन सर्व कृष्णा, सो दे आर, रूप गोस्वामी बोलते हैं द 21 वेज वेयर अ सर्वेंट कैन सर्व कृष्णा, एंड गोवर्धन सर्व्स दैट। सी, जब भी हम अपने ठाकुर जी को सर्व करते हैं या जिनके घर भी विग्रह होते हैं, उनको सर्विंग के लिए क्या होता है कि एक विधि होती है। आजकल अभी इस्कॉन रोहिणी में क्या चल रहा है, डीटी वर्शिप कोर्स चल रहा है। तो उसमें वो प्रॉपर विधि बता रहे हैं कि कैसे आपको ठाकुर जी को प्लेट्स देना है, बर्तन देना है, कैसे खिलाना है, कैसे टूथ ब्रश करवाना है, हर प्रकार से ठाकुर जी को सर्व करना है। सो दे आर 20 to 25 वेज, अभी मेरे को नंबर भूल गया है, 20-25 तरीके होते हैं। एंड दे से एटलीस्ट यू शुड डू 5 or 6 व्हेन यू हैव विग्रह एट योर होम। तो ये एक स्टैंडर्ड आपको उतना 5-6 का आपको मेंटेन करना है। बट गोवर्धन डज ऑल द 25। कैसे? गोवर्धन क्या करते हैं कि जब भी बाहर ठंडी होती है तो गोवर्धन की वॉल्स ऐसी इंसुलेटेड होती हैं कि वो गर्म हो जाती हैं, तो भगवान को ठंड नहीं लगती। ठीक है। अभी गोवर्धन ऑल्सो गिव हिम द प्रिवेसी, अपना ड्रेस वगैरह, इट ऑल्सो गिव हिम द मिरर, है ना। अभी गोवर्धन की लश ग्रीन ग्रास और इतना ज्यादा पेड़ वगैरह वहां पे है कि वो ठाकुर जी को फ्रूट्स क्या, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स नैवेद्य जो होते हैं वो दे देते हैं। देन व्हाट हैपेंस, गोवर्धन के जो क्रिस्टल क्लियर झरने हैं, है ना। अभी जो हमें गोवर्धन दिखता है वो ऐसा नहीं है, ये हम देख रहे हैं अपनी भौतिक आंख से, लेकिन गोवर्धन में इतने क्रिस्टल क्लियर झरने हैं कि ठाकुर जी वहां पे बैठ के जल पीते हैं।
ओके, देन गोवर्धन के देर इज अ डाइनिंग रूम ऑल्सो इन द गोवर्धन। गोवर्धन की एक ऐसी रॉक है जिसके अंदर छेद है, कटोरी प्लेट्स वगैरह सब बने हुए हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उसी में अपना प्रसादम जो भी मैया वगैरह देती हैं सबको, सारे बाल ग्वाल वहां पे बैठ जाते हैं। और दे डोंट नीड एनी अदर प्लेस टू ईट। तो वो अपने आप वहां पे प्लेट्स और ऐसा बना हुआ है। जैसे मैंने बताया था ना, सखीगिरी पर्वत पे 56 कटोरी करके जगह, दे आर 56 कटोरीज, दे आर इनटू द अर्थ ओनली। वैसे ही गोवर्धन में ऐसे बहुत सारी रॉक्स हैं। एंड देन यू विल फाइंड कि गोवर्धन की जो शिलाएं हैं, जब ठाकुर जी उस पे चलते हैं, दे आर नॉट वेरी हार्ड। गोवर्धन पिघल जाता है, उनको एक सॉफ्ट बेड देता है। स्लीपिंग के लिए उनकी शिला जो होती है, इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट। और उनकी जो राधा रानी के साथ पर्सनल टाइम्स होते हैं, वो भी गोवर्धन में हो सकता है विद हिज फ्रेंड्स। एवरीथिंग गोवर्धन गिव्स, है ना। उनकी गाय वगैरह के लिए भी इट ऑल्सो गिव्स लश ग्रीन ग्रासेस। और क्या होता है, एंड देन दे आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ओवर देयर, जिसपे राधा कृष्ण अपने आप को एक दूसरे को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इट ऑफर्स फ्लावर्स ऑल्सो। एंड देन दे फ्लावर्स इतने सुगंधित होते हैं कि द होल एरोमा इज टोटली फ्रेगनेंट। तो क्या होता है, जब हम अपने ठाकुर जी को ड्रेसअप कर देते हैं, देन हम उन पे इत्र भी लगाते हैं। पर गोवर्धन में नेचुरली फ्रेगनेंस है, और इतना अच्छा फ्रेगनेंस है कि अगरू है, कैम्फर है, ऐसा सारा चीजें हैं कि उनकी रॉक्स में से अपने आप वो सेल्फ प्रेग्नेंट है। ऊपर से वहां पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जिसके फ्लावर्स में से इतना सुंदर सुगंध आता है। सो गोवर्धन इज ऑफरिंग एवरीथिंग टू कृष्णा। कभी जैसे गर्मी हो रही है, तो गोवर्धन की वॉल्स में, मतलब जो उनके ऐसा सिस्टम है कि दूसरी जगह से झरना आ रहा है, तो झरने की छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एनवायरनमेंट को कूल डाउन कर देती हैं। कभी ठंडी है तो वो इंसुलेटेड हो जाते हैं। एंड समटाइम्स इट इज अ रेनिंग वेदर आउटसाइड, अगर बाहर बारिश आ रही है, तो गोवर्धन एक्ट्स एज अ अम्ब्रेला। ऐसे सूरदास जी ने अपने एक पद में लिखा है, मैंने अभी रिसेंटली सुना, इफ इट्स सूरदास ओनली या किसी ने लिखा है, कृष्ण को क्या कहते हैं। कृष्ण को कहते हैं कि ही इज द वन हु गिव्स अस द शेल्टर, है ना। ही इज आवर पालनहार। ही इज द वन जो हमें पूरा शेल्टर में रखते हैं, भगवान रखते हैं ना। अभी क्या है, वो हमारे लिए क्या हुए, ही इज आवर सेवियर, हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट इज लाइक अ छतरी, है ना। ही इज लाइक अ छतरी, ही इज लाइक एन अम्ब्रेला दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम द हीट, जितने भी ताप हैं। अभी भगवत गीता हम पढ़े, तो हमारा अगर मन संतुलन में हो जाए, तो फिर लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आए, कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मन स्थिर रहेगा कि देखो, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, है ना। और हमें क्या कैसे रहना है, अगर हम भगवत गीता के हर एक श्लोक को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो दैट इज द वे ऑफ लिविंग विद दिस ह्यूमन बॉडी इन टू दिस वर्ल्ड, ताकि हमें ये सांसारिक ताप जो है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना, ये सारे ताप जो है, आदि दैविक, ये सारे ताप हमें झुलसे ना, और हमारे मन में डिप्रेशन ये ना आए। तो जब मन संतुलन में रहेगा, तो इट गिव्स अ ओवरऑल प्रोटेक्शन। ठीक है। सेकेंडली, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो भगवान कहते हैं, हम मैं तुमको वो सब चीजें प्रोवाइड करता हूँ। तो कृष्णा इज लाइक एन अम्ब्रेला। अभी इस अम्ब्रेला के ऊपर कौन सी अम्ब्रेला थी, इस अम्ब्रेला ने कौन सी अम्ब्रेला पकड़ ली, गोवर्धन को पकड़ लिया। जब पूरा वृंदावन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कवि ने, सूरदास जी ने इसको कितने अच्छे से लिखा है। प्लीज राइट यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सूरदास जी कहते हैं कि अरे वैसे तो ये हमारे छत्रपति हैं, ये हमें बिल्कुल प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो है, जब वृंदावन में इतना बाढ़ आया, तो ही पिक्ड अप द गोवर्धन, इन्होंने गिरिराज जी को उठा लिया। अभी हमें समझ में नहीं आ रही छतरी कौन है, छतरी छतरी को उठाए खड़ा है। तो वो बहुत अच्छा, सो अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उन्होंने जो वो पदावली में लिखा है, वो मैं आई आई डोंट रिमेम्बर, बट ये बताया है कि कैसे गोवर्धन जो है भगवान की हर लीला में एक्ट कर रहे हैं।
व्हाट वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंड कि यू नो कृष्णा और उनके ग्वाल बाल जो फ्रेंड्स थे, दे वर प्लेइंग दिस हाइड एंड सीक। अभी हाइड एंड सीक ये लोग खेल रहे थे, एंड कृष्णा ने डेन था, कृष्णा ने सबको ढूंढ लिया, एंड अभी ये सब ढूंढ ढांड के घर चले गए। अभी क्या हुआ, एक सखा थे कृष्ण के, प्रिय नर्म सखा, सुबल सखा, वो छुपे रहे। वो वेट करते रहे, कृष्ण कब ढूंढेंगे, कब ढूंढेंगे, कब ढूंढेंगे। और ऐसा उनको पता ही नहीं चला कि कब युग युग परिवर्तित हो गया, द्वापर से कलयुग कब आ गया, उनको पता ही नहीं चला। एंड वन डे चैतन्य महाप्रभु थे इस धरातल पे, एंड चैतन्य महाप्रभु कहने लग गए, हाँ, अरे नित्यानंद सुबल कहाँ है, सुबल क्यों नहीं आए? बिकॉज चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो सारे परिकर सी तो आए ना, एवरी वन वॉज कमिंग। अभी आप देखेंगे, सी देर इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू दीज थिंग्स ना। एक चीज मैं स्टार्ट करते हुए ना, एंड अप टेलिंग अनदर थिंग। ये वेणु गीत में क्या था, सारी राधा रानी और सारी गोपियां क्या कह रही हैं कि हम हतभागिनी हैं, हम लेडीज हैं, हम गोपीज हैं। ओ ब्रह्मा, हमें अगले जन्म में गोपी ना करियो। हमें हमें नहीं बनना, ये स्त्री शरीर में नहीं आना, जो हम अपने प्राणनाथ के साथ ही नहीं जा सकते। हमारे पे इतना लोक लज्जा लगा दिया, हमारे पे इतने ताले वगैरह लगा दिए, सब कर दिया। तो इसीलिए ये सारी गोपीज और श्रीमती राधा रानी ये क्या बन के आई चैतन्य लीला में? राधा रानी केम एज गदाधर पंडित, ललिता सखी केम एज स्वरूप दामोदर, एंड देन विशाखा सखी केम एज राय रामानंद। सो ये जो सारी सखियां भगवान के नित्य परिकर बन के आई, मेल बन के आई। सो द बेनेडिक्शन जो वो वेणु गीत में रो रो के कह रही है, हमको अगली में स्त्री मत कीजियो भगवान, हमें लड़का बनाओ, हमें भगवान के ग्वाल बाल फ्रेंड्स बनाओ। सो चैतन्य महाप्रभु केम विद ऑल हिज परिकर्स ऑफ कृष्ण लीला, and they were all male, एंड 24/7 लाइक ग्वाल बाल। जैसे उनके फ्रेंड्स उनके साथ चिपके रहते थे, वैसे ही ये भी इनके पास रहे। एंड देन अभी चैतन्य महाप्रभु बैठे बैठे एक बार ऐसे ही अपना द्वापर का लीला में चले गए, एंड देन ही सेइंग टू नित्यानंद, नित्यानंद, सुबल को तो ढूंढा ही नहीं हमने, सुबल कहाँ है, सुबल कहाँ रह गया? मतलब उस समय व्हेन ही वाज प्लेइंग लाइक अ स्मॉल बॉय हाइड एंड सीक विद हिज फ्रेंड, तब वो सुबल सखा को भूल गए कि कहाँ है सुबल, चलो घर चले, यशोदा मैया ने बुला लिया, ही वेंट अवे। अभी चैतन्य लीला में आके एक दिन बैठे बैठे नित्यानंद को कह रहे, नित्यानंद सुबल कहाँ है? अरे हम तो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे, वो सुबल कहाँ है? तो नित्यानंद, ही इज बलराम, सो ही सेड, ओ प्रभु, वो तो अभी भी गोवर्धन में छुपा बैठा है, अभी हमने उसको ढूंढा कहाँ है? एंड देन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जाओ उसको लेके आओ, वो कब तक छुपा रहेगा, युग परिवर्तन हो गया। And then Nityanand Prabhu goes and he goes around Govardhan, and he finds Subal Saka sitting in the one place and he's still hiding. And Nityanand Prabhu said, अरे सुबल तुम यहाँ क्यों हो? तो अभी क्या है, युग परिवर्तन हो चुका है, द्वापर में बहुत लंबे लोग थे, अभी कलयुग में थोड़ा हाइट कम हो गया। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु वो 7 फीट टॉल, नित्यानंद प्रभु देवर ऑल 7 फीट टॉल, है ना। बट क्या हुआ, युग परिवर्तन, उस समय क्या होता था, वहां 14 फीट 15 फीट होता था द्वापर में हाइट। तो सुबल कहते, तुम कौन हो और तुमने मेरे को कैसे ढूंढ लिया और तुम मेरे को कैसे जानते हो? तो नित्यानंद प्रभु कहते, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं बलराम हूँ। अरे बलराम हूँ, ये कैसा वेश धारण किया हुआ है, जटा बना के, तुम तो ऐसे अवधूत लग रहे हो, तुम कहाँ से बलराम हुए? कहते, नहीं मैं बलराम हूँ। अरे युग परिवर्तन हो गया है, कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए हैं, उन्होंने भेजा है कि तुम चलो, अब भगवान की चैतन्य लीला में हमें भाग लेना है, अभी द्वापर लीला वाइंड ऑफ हो चुकी है। कहता है, नथिंग डूइंग, मैं तुमको मानता नहीं, तुम तो मेरे को वो लग रहे हो, कोई छलिया लग रहे हो। कहता है, तुम कैसे मानोगे? कहता है, देखो बलराम ही वॉज द ओनली पर्सन जो मेरे को गोवर्धन के अराउंड जाके हरा सकता था। तो अगर तुम मेरे को हरा देते हो तो आई विल से कि हाँ तुम बलराम हो। एंड दे स्टार्टेड रनिंग। अभी इस रनिंग में कौन जीता, इसके लिए लिंक 2 ज्वाइन करें, फिर पता चलेगा।